Dear students, good morning to all of you. आज हम जी की वैल्यू में जो वेरिएशन आते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैपिटल जी कांस्टेंट होता है लेकिन स्मॉल जी में वेरिएशन आता है, अलग अलग जगह पे इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो किस तरह का वेरिएशन आता है, कैसे आता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहले ले रहे हैं ड्यू टू हाइट, मीन्स ड्यू टू एल्टीट्यूड, कि हम हाइट पे चले गए, ऊंचाई पे चले गए तो जी में कैसा चेंज आएगा। सरफेस पर तो हमने देखा कितना होता है, अब हम हाइट पे पहुंच गए तो कितना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि अर्थ का सरफेस ये अर्थ, रेडियस आर, और इस सरफेस पर किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और हम सरफेस से एच हाइट पे पहुंच जाते हैं। एच हाइट पे चले गए, मान लो कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश है, तो जी और जी डैश में क्या रिलेशन होगा हमको यही डिराइव करना है, हमको यही समझना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ द अर्थ, जी बराबर GM/r²। ये तो हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है। तो हम यदि h हाइट पे पहुंच गए तो सेंटर से कुल कितने डिस्टेंस पे चले गए, r+h। तो ये क्या होता है, g m मास, r एक्चुअल में r है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर। तो यदि पॉइंट हमने सरफेस पे लिया है तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो गया, लेकिन यही पॉइंट यदि हमने h हाइट पर लिया है तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो r+h। तो r की जगह मुझे r+h रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट a height h, small h, above the surface, तो g बराबर हमको मिलेगा GM/r+h²। इतना हो जाएगा। तो देख लो कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा वैसे वैसे जी घटता जाएगा। इसको मैंने जी डैश माना था। ठीक है, एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ जी decreases as height h increases। तो हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ये डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, जरा ये कम और कर ले, 2/1, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिला, g'/g। GM तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, r²/r+h²। ठीक, एंड देयरफॉर g' g r/r+h²। ये इक्वेशन क्या कहता है, ये भी कहता है कि जैसे जैसे h बढ़ेगा वैसे वैसे g घटेगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यह है वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू हाइट, ड्यू टू एल्टीट्यूड। लेकिन हमने जो हाइट लिया है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस कितनी होती है मालूम है, 6.38
इंटू 10⁻6 मीटर, या अप्रॉक्सीमेट हम इसको ले लेते हैं 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस, एक्चुअल में 6380 किलोमीटर। तो इतने डिस्टेंस की कंपैरिजन में यदि मैं 100 मीटर 200 मीटर या 1-2 किलोमीटर की भी हाइट पर हूँ, तो ये जो हाइट है h, ये इस डिस्टेंस की कंपैरिजन में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, इग्नोर करने लायक है। तो हम इस केस में h की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक, तो स्पेशल केस, इफ h इज टू मच लेस देन r, तो देखो g डैश इज गिवन बाई g r, और मैं इन दोनों से r को कॉमन ले रहा हूं, दोनों से r को कॉमन ले रहा हूं। तो आप कहोगे दोनों में कहाँ कॉमन है? एक में है, एक में तो नहीं है। तो क्या कर लेता हूं, दूसरे में जिसमें r नहीं है वहां मैंने r से मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड कर लिया, तब तो r मिल जाएगा दोनों जगह कॉमन। और दोनों जगह फिर r कॉमन मिल गया, तो पहले जगह से बचेगा 1, दूसरी जगह से बच गया h बाई r। तो ये r, अच्छा पूरे का स्क्वायर, तो r हो गया कैंसल। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, तो g 1 प्लस h बाई r का पावर -2, ठीक है। और जैसे कि हमने कहा h बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, तो ये जो नंबर है सेकंड टर्म जो है, ये तो बहुत छोटा होगा, लेस देन यूनिटी, यूनिटी के कंपैरिजन में बहुत छोटा। और जब ऐसा होता है तो हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, पावर सीधे सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है, और तब g डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाई r, इतना मिलेगा। लेकिन याद रखना कि छोटे मोटे हाइट के लिए है, जो कि r की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तब अप्लाई करना। अदरवाइज कि हम रेडियस के बराबर हाइट पे चले गए, हम रेडियस के आधी हाइट पे चले गए, हम रेडियस के डबल हाइट पे चले गए, इन तमाम प्रॉब्लम्स में आप इस फार्मूले को यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। तो उस समय क्या होगा, आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो या इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। हम जनरली इसका तो नहीं करते, क्योंकि हमको अर्थ का मास चाहिए, मास जनरली हमको याद नहीं रहता, ये स्मॉल जी की वैल्यू हमको याद रहता है, तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है वेरिएशन इन जी ड्यू टू हाइट। क्या कंक्लूजन निकला कि हाइट के बढ़ने के साथ जी की वैल्यू में कमी आती है, घटता है। तो दूसरा वेरिएशन लेते हैं, ऊपर गया तो घटा, ठीक है। अब जरा नीचे चल के देखें, डेप्थ में जाए, नीचे जाए, गहराई पे जाए, तब जी में किस तरह का वेरिएशन आता है, क्या वहाँ भी घटता है या वहाँ पर बढ़ता है, ये देखते हैं, ठीक है ना। तो सेकेंड, ड्यू टू डेप्थ, हम डेप्थ पे जा रहे हैं, ठीक है, गहराई पे जा रहे हैं, तो हमारा अर्थ ये अर्थ का रेडियस है, मान लीजिए r सेंटर, और हम सरफेस से h डेप्थ पर आ गए, h डेप्थ पर यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ पर है हम। तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हो गए हम, तो सेंटर से हमारा डिस्टेंस हो गया r माइनस h। हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। अब यदि मैं यहाँ पर हूँ, यानी कि सरफेस पर हूँ, यहाँ पर यदि कोई मास मैंने रखा, कोई बॉडी मैंने रखा,
तो उस बॉडी पर ये पूरा अर्थ फोर्स अप्लाई करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, अप्लाई करेगा। लेकिन यदि मैं डेप्थ में आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ पर यदि कोई बॉडी रखूँ मैं, कोई मास रखूँ मैं, तो उसके ऊपर ये पूरा अर्थ फोर्स अप्लाई नहीं करता। तो कितना पोर्शन करता है? तो बस उस बॉडी के नीचे जो अर्थ का स्फेरिकल पोर्शन है, स्फेरिकल पोर्शन, ये वाला भी नहीं, जो स्फेरिकल पोर्शन है बिलो द बॉडी, बिलो द मास, केवल उतना पोर्शन ही इस मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने वाला बॉडी यानी अर्थ का वो पार्ट जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये कम हो गया, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी कम हो जाएगा, और यदि फोर्स कम हो गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना? तो देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ तो कितना मिला था? G इक्वल टू 4/3 पाई r रो जी। हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज करें तो when a body is placed at a depth h from surface, then gravitational force is applied on the body, by the spherical part of earth below the body। तो हमने बॉडी को h डेप्थ पे रखा है, तो उसके नीचे का स्फेरिकल पार्ट का रेडियस कितना होगा? एंड देयरफॉर रेडियस ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू r माइनस h। इतना हो जाएगा। तो मुझे r की जगह में यहाँ पर r माइनस जी रखना पड़ेगा, बाकी तो सब कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, पाई 4/3 सब कांस्टेंट है, केवल रेडियस बदल गई। r की जगह में r माइनस h आ गया। पूरा अर्थ फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, केवल इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी मेरा अर्थ अब ये हो गया जिसकी रेडियस हो गई r माइनस h। तो मुझे r की जगह में r माइनस h रखना होगा, और देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at the depth h डेप्थ पर कितना आ जाएगा? चलो सबको मिटा लो, इक्वेशन 1 को याद रखना। तो यह जाएगा G डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई r की जगह हो गया r माइनस h रो जी। इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको वहां पर मिलेगा, और तब divide the equation 2 by the equation 1, then what you will get? G dash by G equal to r minus h upon r। इतना। तो h यानी कि डेप्थ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे g की वैल्यू यानी G डैश घटता चला जाएगा।
तो यहाँ से जी डैश कितना मिल गया, देयरफॉर जी डैश इज इक्वल टू जी आर बाई आर मीन्स 1 माइनस एच बाई आर, इतना मिलेगा एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप जितने ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे जी की वैल्यू उतना ही कम होता चला जाएगा। Therefore, G decreases as the depth increases। तो जितना ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज होगा जी की वैल्यू उतना ही कम होगा। हम मैक्सिमम कितने डेप्थ में जा सकते हैं, तो सेंटर पे जा सकते हैं, यानी आर पे जा सकते हैं, आर डेप्थ पे जा सकते हैं। तो स्पेशल केस फिर ले रहे हैं। अब ध्यान देना कि फॉर्मूला लगभग वैसे ही है जैसे कि वहाँ पर भी मिला है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर, लेकिन वो एक स्पेशल फार्मूला था जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करने पर ही एप्लीकेबल है, और ये जनरल फार्मूला है, चाहे डेप्थ छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप इस फार्मूले को सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। और इसलिए मैं स्पेशल केस ले रहा हूँ एट द सेंटर ऑफ अर्थ। हम सेंटर पे पहुंच गए तो एच इज इक्वल टू आर, हम आर डेप्थ पे पहुंच गए एंड देयरफॉर जी डैश इज इक्वल टू 0। तो अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, तो 0 है। अब किसी बॉडी का वेट W आप देते हैं mg से, और g की वैल्यू भी 0 हो गया तो इसका मतलब वहाँ पर वेट भी 0 हो जाएगा। वेट मास नहीं, एक बॉडी का मास तो कांस्टेंट है, आप कहीं भी तौल लीजिए उसको, कहीं भी नाप लीजिए उसको, m में कोई चेंज नहीं आएगा। सरफेस पे नाप लें, अर्थ के सेंटर पे जाके नाप लें, किसी और प्लेनेट पे जाके नाप लें, कहीं भी नाप लें, फ्री स्पेस में नाप लें, ये जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा। चेंज किस में आता है, वेट में आता है। वेट किसको कहते हैं, द ग्रेविटी अप्लाइड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द वेट। यानी अर्थ ने कितना फोर्स लगाया है, अट्रैक्ट किया है, हम उसी को कहते हैं बॉडी की ग्रेविटी, वेट। तो वेट जो है वो जी पे डिपेंड करता है, जी यदि चेंज हो गया तो वेट भी चेंज हो जाएगा, और यदि जी 0 हो गया तब तो वेट भी 0 हो जाएगा। एंड देयरफॉर वेट ऑफ ए बॉडी becomes 0 at the सेंटर पे जाकर के बॉडी का वेट 0 हो जाता है। इसको कहते हैं वेटलेसनेस, यानी बॉडी में क्या आ गया, वेटलेस आ गया, बॉडी वेटलेस हो गया, उसमें कोई वेट नहीं, आप उसको इजीली लिफ्ट कर सकते हो क्योंकि कोई वेट ही नहीं है। यानी हम अर्थ के सेंटर पे एक हाथी ले जाएं, एलिफेंट ले जाएं, और उसको अगर हम उठाना चाहें तो वहाँ पर एक बच्चा भी उसको उठा लेगा क्योंकि वो वेटलेस है, उसके पास कोई वेट नहीं। तो यह है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। तो हमने देखा कि यदि हम ऊपर जा रहे हैं तो जी में कमी आ रही है, हम नीचे जा रहे हैं तो भी जी घट रहा है, तो मैक्सिमम जी कहाँ मिलेगा, इन दो कैलकुलेशन के बाद आप कंक्लूड कीजिए। तो हमको कंक्लूजन मिल रहा है कि मैक्सिमम जी मिलता है ऑन द सरफेस, ऊपर गए तो घट गया, नीचे गए तो भी घट गया, तो मैक्सिमम जी कहाँ मिलेगा, सरफेस पर। और जैसे एक बॉडी का मैक्सिमम वेट कहाँ मिलेगा, सरफेस पर। सरफेस पर बॉडी जो है वो मैक्सिमम वेट रखता है, ठीक है। तो कंक्लूजन निकला
maximum value of G is found at surface of earth. At surface of earth. हाँ, लेकिन सरफेस पर भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने पे जी में चेंज आ जाता है। तो फिर हम देखेंगे कि फिर वहाँ पर मैक्सिमम जी कहाँ मिलता है। मैक्सिमम जी कहाँ मिलेगा, अर्थ के किस पॉइंट पर हमको जी के वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है ना। तो ये वेरिएशन जो है प्लेस टू प्लेस वाला, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। इतना जितना आपको इस वीडियो में मैंने बताया, ये समझता हूँ कि सब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय हिंद।